आप सुन रहे हैं रोंडा बर्न द्वारा द मैजिक 26वां दिन। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होते हैं वही आप पर भी लागू होते हैं। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलती से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सके और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यही कर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलतियों के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लगते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलतियों के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बाद इनमें बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है, और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करता है। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें। जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे, और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास किया और उससे अपने साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और उसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया, और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर ले, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीज है जो गलती से फलस्वरूप सामने आई?
हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती है जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई है और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज रहे हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख ले या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। पहला, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था जिनके बदलने की जरूरत थी। चौथा, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। पांचवा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई है कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। छठवां, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। सातवां, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आठवां, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते हैं और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नौवां, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँ और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। 10वां, मैं पुलिस के प्रति उन सभी परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते हैं। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियाँ की है, जिनके बारे में आप अभी भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियां को वरदान में बदले। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। तीसरा, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। चौथा, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से वे सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीज है जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। 27वां दिन, जादुई दर्पण। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में
भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम ये होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली में बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते हैं आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों और अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और वहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं है। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती है और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहे जहाँ जाए और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छिपी जाने वाली हर चीज में को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपके अपने बारे में और अभी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएंगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है उसके पास जो भी है वह भी उससे लिया जाएगा। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाए। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावनाएं भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावनाएं का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन की ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो इस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है।
दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करके बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे, जो आपको घर घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाए और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेते हैं तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतें की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामतें के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करें। दूसरा, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें, धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अधिक चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।